हर सुबह नंदनपुर गांव की कच्ची सड़क पर 5 बच्चों की हंसी एक साथ गूंजती थी। हंसी, शोर और नंगे पांव भागते कदम हर सुबह गांव को बच्चों की खुशियों से जगा देते थे। ये थे 5 दोस्त, एक दूसरे के बिना जिनकी सुबह अधूरी लगती थी। सबसे आगे चलता था राजू, थोड़ा शरारती और जेब में हमेशा कंचे। उसके साथ चलता था मोहन, शांत स्वभाव का, जिसे किताबों से बहुत प्यार था। पीछे पीछे आती थीं तीनों लड़कियां, हंसी, बातों और मासूम सवालों से भरी हुई। गुड़िया थी सबसे अलग, 2 चोटी और एक बड़ी सी हंसी। पिंकी थी सबसे अलग अंदाज वाली, हर बात पर ताली बजाकर खुशी जताने वाली। और सबसे छोटी थी चंपा, जो सवाल पूछे बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती थी। स्कूल पहुंचते ही शुरू हो जाती थी मस्ती, क्लास कम और हंसी शरारत ज्यादा होती थी। स्कूल पहुंचते ही राजू ने शरारती शर्त रख दी, आज जो हार गया वो टिफिन शेयर करेगा। तभी पिंकी का जोश बाहर आ गया। मुझे जीतना है। क्लास में मोहन ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल कर रहा था। अरे जल्दी लिख, घंटी बजने वाली है। टीचर सब देख रही थी। बच्चों की ये शरारतें ही तो सीख बनती हैं। टिफिन टाइम होते ही सब पीपल के पेड़ के नीचे आ गए, हंसी के साथ खुले टिफिन। किसी के टिफिन में रोटी थी तो किसी के पास सिर्फ थोड़ा सा गुड़। तभी राजू ने दोस्ती की सबसे बड़ी बात कही, सब मिलाकर खाएंगे। दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। थोड़ी रोटी, थोड़ा गुड़, सबका बराबर। स्कूल के बाद शुरू होता था असली मजा। खेत के किनारे जमा होकर सब खेल में डूब जाते थे। राजू और मोहन एक टीम में खड़े थे और तीनों लड़कियां बन गईं दूसरी टीम। एक शानदार गोल के साथ मैदान गूंज उठा। लड़कियां भी जीतती हैं। एक पल में सारा मैदान हंसी से गूंज उठा। जीत हार भूलकर खेलते हंसते जब बच्चे घर लौट रहे थे तो सूरज भी जैसे मुस्कुराते हुए धीरे धीरे ढल रहा था। पांचों एक ही रास्ते से लौट रहे थे, लेकिन हर दिल में अलग अलग सपनों की रोशनी चमक रही थी। चलते चलते मोहन के मन में एक सपना मुस्कुराया, मैं मास्टर बनूंगा। तभी गुड़िया की आंखों में रंग बिरंगे सपने चमक उठे। मैं पेंटर बनूंगी। सबसे छोटी चंपा के सपने सबसे बड़े थे। मैं सब कुछ जानूंगी। राजू के सपने भी उसकी हंसी जैसे ही थे। और मैं सबको हंसाऊंगा। हल्की मस्ती भरे कदमों के साथ बच्चों की हंसी पूरे रास्ते गूंजती रही। उस दिन नंदनपुर की सुबह कुछ अलग थी। हवा में जैसे नए सपनों की खुशबू घुली हुई थी। आसमान में काले बादल छा रहे थे और हवा में मिट्टी की खुशबू कुछ कह रही थी। आसमान की चाल देखकर राजू रुक गया। आज तो पक्का बारिश होगी। राजू की बात सुनते ही पिंकी की खुशी उछल पड़ी। मतलब छाता खोलेंगे। सब हंस रहे थे, लेकिन चंपा को चिंता हो गई। अगर बहुत ज्यादा हो गई तो? चंपा की चिंता सुनकर मोहन मुस्कुरा उठा। तो स्कूल और मजेदार हो जाएगा। स्कूल में अचानक शोर मच गया। हंसी, आवाजों और मस्ती से पूरा बारिश शुरू होते ही टिन की छत बोल उठी। टप टप की आवाज पूरे स्कूल में गूंजने लगी। बारिश में हर चीज नई सी लग रही थी।
देखो, पेड़ नहा रहे हैं। शोर के बीच टीचर की आवाज गूंजी। सब ध्यान से बैठो। टीचर की बात मानकर सब चुप तो हो गए, लेकिन पांचों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। क्लास में सन्नाटा था, पर दिलों में शरारत। पांचों दोस्त एक दूसरे को देखकर आज जल्दी छुट्टी कर दी जाती है, रास्ता फिसलन भरा है। इतना सुनते ही पूरी क्लास खुशी से झूम उठी। बारिश और छुट्टी। छुट्टी की खबर सुनते ही राजू की आंखें चमक उठी। अब असली मजा शुरू होगा। स्कूल से निकलते ही बारिश तेज हो गई। बूंदों के साथ बच्चों की हंसी भी दौड़ने लगी। पांचों दोस्त नंगे पांव बारिश में कूदते फांदते चले। गीली मिट्टी, पानी के छींटे, कीचड़ और जोर जोर की हंसी। बारिश ने बचपन को खुलकर खेलने की छूट दे दी। भागते भागते पिंकी का पैर फिसल गया। सबने मिलकर पिंकी को उठा लिया। और फिर दोस्ती की हंसी बारिश से भी। अचानक बारिश थम गई, जैसे आसमान ने एक पल के लिए सबको चुप करा दिया। आसमान में एक बड़ा सा इंद्रधनुष निकल आया। बारिश के बाद जैसे रंगों ने इंद्रधनुष देखकर चंपा की जिज्ञासा जाग उठी। इसमें कितने रंग होते हैं? रंगों को देखकर गुड़िया का दिल खुशियों से भर गया। मैं इसे पेंट करूंगी। उस पल सबको लग रहा था कि कुछ खास हो रहा है। ये हमारा दिन है। उस पल दोस्ती और रंग एक साथ मिल गए। 5 दोस्त, एक इंद्रधनुष। अब घर करीब था, कदम थके थे, पर दिल खुशियों से भरे थे। घर पहुंचने से पहले दोस्तों ने एक वादा किया। कल फिर मिलेंगे, चाहे धूप हो या बारिश। हंसते हंसते सब अपने अपने रास्ते चल पड़े। दिन खत्म हुआ, पर दोस्ती और यादें। समय ऐसे ही बीत गया, जैसे जिंदगी ने अपने पन्ने चुपचाप पलट दिए हों। नंदनपुर की वही कच्ची सड़क, वही स्कूल की इमारत थी, बस बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे। आज स्कूल में अजीब सी खामोशी थी, क्योंकि ये बचपन के स्कूल का आखिरी दिन था। ब्लैकबोर्ड साफ था और बैग आज हल्के थे, लेकिन दिल यादों से भरे और भारी हो गए थे। आखिरी दिन भी राजू खुद को रोक नहीं पाया। आज टिफिन कौन शेयर करेगा? मोहन ने आखिरी बार ब्लैकबोर्ड की ओर देखा, जैसे वहां उसकी सारी सीख और यादें लिखी हों। गुड़िया ने अपनी कॉपी के पीछे एक इंद्रधनुष बना दिया, जैसे वो बचपन की सारी यादें कागज पर उतार। उस बेंच से भी उनकी दोस्ती जुड़ी हुई थी। ये बेंच हमारी है। आखिरी दिन सवाल भी दिल से निकलने लगे थे। क्या हम सब फिर साथ पढ़ेंगे? चंपा के सवाल पर टीचर मुस्कुरा उठी। रास्ते बदलते हैं, दोस्ती नहीं।